अस्सलाम वालेकुम। ग्रे कैट बर्ड, अब जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, असल बात तो ये है कि ये परिंदा बिल्ली जैसी आवाज निकाल सकता है। तो जब ये आवाज निकालता है ना, तो हम जैसा इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि ये परिंदा आवाज निकाल रहा है या सच में असली बिल्ली आवाज निकाल रही है। अब ज़ाहिर है ये बिल्ली की आवाज़ ही नहीं निकालता, क्योंकि इसकी वोकलाइजेशन बहुत अच्छी है, तो जिसकी वजह से ये तकरीबन 100 के करीब मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल सकता है। इसके साथ साथ ये मेंढक की आवाज़ भी निकाल सकता है, और जो बाकी परिंदे हैं उनकी भी ये नकल उतार सकता है, मतलब उनकी भी आवाज़ें कॉपी कर सकता है। और ये गुनगुनाता तो है ही, और यहाँ तक कि ये 10 मिनट तक या उससे भी ज़्यादा ये लगातार गुनगुना सकता है। तो चलिए अब हम इसकी फिजिकल अपीयरेंस भी जान लेते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हो, इसका तकरीबन सारा कलर ही ग्रे कलर होता है, और जो मेल और फीमेल है ना, तो इसके दरमियान हम आमतौर पे फर्क नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों के कलर एक जैसे ही होते हैं। इनका एवरेज वेट 40 ग्राम तक हो सकता है, और जो इनका एवरेज साइज है वो 9 इंच तक हो सकता है। अगर हम इनका लाइफ स्पैन देखें तो भाई देखो, इनका वैसे एवरेज लाइफ स्पैन तो 10 साल तक का है, लेकिन वाइल्ड में इनका लाइफ स्पैन 2 साल तक हो सकता है। लेकिन जो सबसे पुराना कैट बर्ड डिस्कवर किया गया है, मतलब जो ज्यादा एज का था, तो उस कैट बर्ड की एज थी तकरीबन 17 साल। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो भाई ये बहामास, बारबाडोस, बेलीज, कनाडा, कोलंबिया, कोस्टा रिका और क्यूबा, इन कंट्रीज में ये परिंदा पाया जाता है। अगर हम इसकी हैबिटेट देखें तो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, या फिर ऐसे फार्म लैंड जो कि अबेंडेंट हो जाते हैं, तो ये उनमें भी रहते हैं। तो मतलब कुल मिला के ये असल में जंगलात में ही रहते हैं, जहाँ पर दरख्त ज्यादा होते हैं। इसकी डाइट में ये ज्यादातर इंसेक्ट्स वगैरह खाता है, मतलब कीड़े मकोड़े जो स्पाइडर्स वगैरह होते हैं। लेकिन अगर मीठे में फ्रूट मिल जाए तो वो भी ये खा लेता है, जैसा कि स्ट्रॉबेरीज, रेस्पबेरीज, ब्लैकबेरीज, चेरीज वगैरह, तो ये इनको भी खा लेता है। कैट बर्ड के अंडों का इनक्यूबेशन पीरियड होता है 12 से 14 दिन का, और जो इसमें से जो छोटे चूजे निकलते हैं ना कैट बर्ड के, वो 12 दिन बाद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। कैट बर्ड माइग्रेशन भी करते हैं, लेकिन जब भी ये माइग्रेशन करते हैं, मतलब एक जगह से ये दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, तो ये ग्रुप में होते हैं, और इनके ग्रुप को हम कहते हैं फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक। और ये ग्रुप में तकरीबन 10 से 15 हो सकते हैं, तो तब ये माइग्रेशन करते हैं। और अब आखिर में इसका बिहेवियर, ये बर्ड वैसे डाईयूरेनल है, मतलब ये दिन को एक्टिव होते हैं और रात को सोते हैं। और इसके साथ साथ अब जाहिर है ये परिंदा गुनगुनाता तो है, लेकिन कभी कभार ये काफी अग्रेसिव भी शो ऑफ करता है अपने आप को। अब वो कैसे? अगर तो कोई प्रीडेटर है, मतलब कोई ऐसा एनिमल जो कि इसका शिकार करना चाहता है, तो इसको ये फायदा है कि ये काफी मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकाल लेता है। और क्योंकि ये काफी मुख्तलिफ आवाजें निकाल सकता है, तो ये जो अपना प्रीडेटर है ना, को मतलब मुख्तलिफ आवाजें निकाल के या तो भगा देता है, लेकिन इसके साथ साथ ये पर भी काफी फड़फड़ाता है, और ये चोंच भी मारने को तैयार हो जाता है, मतलब ये हमला करने को भी तैयार हो जाता है, अगर सामने वाला प्रीडेटर ज्यादा ताकतवर ना हो तो। अब जाहिर है अगर प्रीडेटर ऐसा है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, तो वो तो इसका शिकार कर ही देगा। लेकिन जो छोटे मोटे प्रीडेटर होते हैं ना, उससे ये अपना दिफा बड़े आराम से कर लेता है। और कैट बर्ड वैसे भी छोटे मोटे परिंदों को अपने घोंसले के करीब पर भी नहीं मारने देता। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अल्लाह हाफिज।